ओम शांति। आज 30 सितंबर की बाबा की मुरली के महावाक्य है, मीठे बच्चे, बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने के लिए, इसलिए तुम दुख हरता के बच्चे किसी को भी दुख मत दो। तो दुख का कारण क्या है? अशुद्ध में या अहंकार। क्योंकि अहंकारी व्यक्ति जो होता है वह कामनाओं की जंजीरों में, इच्छाओं की जंजीरों में और किस जंजीरों में? विकारों की जंजीरों में भी बंधा रहता है और इसी के कारण वह स्वयं को अधूरा मानता है और यही उसके दुख का कारण है। लेकिन बाबा के आप लाडले बच्चे जिन्होंने तय कर लिया है कि मुझे इस अहंकार से, देहभान से शुद्ध मन की यात्रा करनी है, जहाँ पर मन बिल्कुल मुक्त है, सभी दुखों से मुक्त है, सभी परेशानियों से मुक्त है, सर्व बंधनों से मुक्त है। तो जब अहंकार जो एक सिरा जो शुद्ध आत्मा से जुड़ा हुआ है, जब वह निर्णय लेता है कि मुझे तो अब इन दुखों से पार जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो जो अहंकार का एक सिरा प्रकृति से, संसार से जो जुड़ा हुआ है, उसको खत्म करना ही है। तो जब यह अंदर से भावना आ जाती है कि मुझे दुखों से मुक्त होना है और मास्टर मुक्तिदाता बनना है, जैसे बाबा ने हमें दुखों से छुड़ाया है, वैसे ही हमें खुद भी दुखों से मुक्त होना है और संसार की अनेक आत्माओं को भी दुखों से मुक्त करना है। तो जब हम अहंकार से सत्य की तरफ यात्रा करते हैं तो काफी सारी परेशानियां आती हैं। सबसे पहली परेशानियां तो परिवार से ही आती हैं, रिश्ते नातों से आती है। क्योंकि आपने देखा होगा, कोई अनजान व्यक्ति आपको कुछ कह देता है ना, तो आपको इतना असर नहीं होता है। लेकिन परिवार का कोई व्यक्ति कोई कुछ बात कह देता है तो उसका बहुत बड़ा असर होता है। लेकिन यह परिवार जो है वो वास्तविक प्रयोगशाला है, सेंटर प्रयोगशाला नहीं है। वास्तविक प्रयोगशाला कौन सी है? परिवार की है। इसीलिए भगवान ने जो मुरली चलाई है वह हमेशा पहले परिवार को देख करके चलाते हैं कि आप कैसे रहते हो। गीता ज्ञान में भी तो अर्जुन और उसके रिश्तेदारों की ही तो बातें करी गई है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स जो है वह रिश्तेदारी और रिलेशन और परिवार में ही आती है। तो इस परिवार में रहते हुए आप जो है वो सत्य की यात्रा कैसे करें, भगवान की तरफ अपना मन कैसे लगाएं, परमात्मा के प्रेम में कैसे डूबे, है ना, यह सबसे बड़ी बात है। तो कभी अंदर से ख्याल नहीं आना चाहिए कि मुझे परिवार को छोड़ देना चाहिए, परिवार को छोड़कर चले जाना चाहिए। अगर ऐसा ख्याल आता है तो आप असफल कहलाओगे, है ना, क्योंकि आप तो परीक्षा में पास ही नहीं हुए, आपका अभ्यास तो हुआ ही नहीं। तो आज हम थोड़ा प्रैक्टिकल में देखेंगे कि जब परिवार के अंदर ऐसी परेशानी आती है तो हम स्वयं भी दुखों से मुक्त कैसे रहें और दूसरे को भी दुखों से मुक्त कैसे करें, यानी किसी को दुख नहीं देना है। बाबा ने आज विशेष यह बात करी है। तो आज पूरा दिन हमें बाबा की इस बात को क्या करना होगा? अब फॉलो करना होगा। और जो हमारे दुख को बांधने वाली चीजें हैं, जो अहंकार है, इच्छाएं हैं, देहभान है ना, तो उन सब को क्या करना है? परिवार में रहकर हर पल की परीक्षा में हमें पास भी होना है। तो सबसे पहली बात है कि किसी को दुख नहीं देना है ना। तो परिवार में आपने देखा होगा सबसे पहली परीक्षाएं आती है कि आपका, अगर आज पूरे दिन में यह अनुभव करो कि किसी के साथ आपकी नोकझोंक बहुत ज्यादा रहती है ना, होता है ना किसी की, और नोकझोंक आपकी सबसे बड़ी कौन सी है जो अहंकार और इच्छाओं में बांधती है? वह यह है कि मुझे तो कोई समझता ही नहीं है, मेरी बात का तो कोई असर ही नहीं होता है किसी को, है ना। तो ऐसा अगर आपको ख्याल आ रहा है और परिवार में किसी आत्मा के प्रति ऐसी बात लेकर के आप बैठे हो, तो बाबा की मुरली आज आप आत्माओं के लिए ही है। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए?
है ना। जब आपको लगता है कि कोई देरानी है तो वो सोचते कि जेठानी मेरी बात को नहीं समझती है, कोई पति कहता है पत्नी मेरी बात को नहीं समझती है ना। तो उसी परिस्थितियों को पार कैसे किया जाए, है ना, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में पार करने के लिए ही तो प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है ना। तो देखो, जैसे एक माँ बेटी की बहुत प्रैक्टिकल बात सुनाता हूँ कि बेटी हमेशा एक ही बात सोचती थी कि माँ मुझे समझती ही नहीं है ना। बेटी कुछ करती थी, कुछ भी अपना कॉलेज जाती थी सब है तो माँ थोड़ा टोकती थी बार बार, ऐसा दोनों के विचार ही नहीं मिलते हो मानो। तो बेटी को हमेशा यही लगता था कि माँ मुझे प्यार भी नहीं करती और माँ मुझे समझती भी नहीं है। धीरे धीरे दूरियां भी बढ़ती गई, लेकिन जब उससे कन्वर्सेशन हुई, जब बात हुई, बाबा की बात उसको समझ में आई, तो एक ही बात बताई कि हमें रिश्तों में सेवा रखनी है, अहंकार को तोड़ना है। और उसने 10 दिन तक ये अभ्यास करके देखा। तो अब वो क्या करती थी कि जब भी माँ खाली बैठी ऐसा कुछ है तो उसके लिए दूध कभी लेकर के आ जाए, कभी माँ को पानी ला करके दे कि मम्मी आपको प्यास लगी है तो आप पानी पी लो, है ना। तो जैसे ही कभी दूध ला के भी देती, कभी कुछ भी ला करके देती, यानी बेटी का माँ के प्रति सेवा का भाव रख दिया। तो माँ है ना, मानो उसके नैनों में वह प्रेम बरसने लग गया कि वास्तव में मेरी बेटी कितनी अच्छी है, बहुत प्यारी है। 10 दिनों में ही मानो वो रिश्ता पूरा बदल गया हो, वो रिश्ता पूरा गहरे एहसास में बदल गया हो। तो अगर रिश्तों में अगर आपको लगता है कि कोई अगर आपको समझता नहीं है, कोई आपकी बात को बार बार काटता रहता है, तो रिश्तों में बहस से रिश्ते नहीं चलेंगे। रिश्ते किससे चलेंगे? सेवा से चलेंगे। तो आपको यह देखना होगा कि अगर परिवार में आपको कोई नहीं समझता है तो आप गुस्सा करते हो या सेवा करते हो। दोनों बातों में आज निर्णय करने की बात बाबा कह रहे हैं, क्योंकि दुख तो हमें देना नहीं है, लेकिन दुख को काटना भी तो है सामने वाले की बात, हम तो दुख नहीं दे रहे हैं, लेकिन सामने वाला जब हमें नहीं समझ रहा है तो उसको फिर कन्विंस भी तो करना होगा ना। तो वो कैसे होगा? आप दिल से सेवा करो, निस्वार्थ सेवा करो, रिश्ते सारे सुधर जाएंगे, घर स्वर्ग बन जाएगा। तो आज से ये कमिटमेंट करो और अपने आप से बातें करो। कैसे करोगे? थोड़ी सी रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा आप जहाँ पर बैठे है ना। अपने को तो प्रैक्टिकल में वो सारी चीजें करनी है। तो हो सके तो अगर आसपास कुछ ऐसा डिस्टरबेंस हो तो आंखें बंद कर दो, है ना। और अपने सामने अपने परिवार का दृश्य देखो। माँ पिता हो गए, भाई बहन बच्चे सब आपके सामने हैं। अब कल्पना करो कि आप उनके लिए एक दीपक जला रहे हैं। उस दीपक की रोशनी में हर तकरार पिघलती जा रही है। आपके हृदय से शांति की तरंगें निकल रही हैं। आप अंदर से अनुभव करते हो कि हम सब आत्माएं हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सेवा ही हमारा असली रिश्ता है। अब हल्की मुस्कान के साथ आंखें खोलो। दिन भर में यह अभ्यास करना है कि मेरी जो संबंध है, रिश्ते हैं, वह उसका असली आधार क्या है? सेवा है। जितने आप अथक सेवादारी बनकर उनके लिए रहोगे दिल से, है ना, ऊपर से नहीं, उतना ही आपके भी सबके साथ रिश्ते मजबूत होंगे और आपकी सत्य की तरफ यात्रा भी बढ़ेगी। दुखों से मुक्त होना भी चालू कर दोगे। तो पहली बात क्या समझी? रिश्ते बहस और गुस्से से नहीं चलते हैं, रिश्ते सेवा से चलते हैं। तो बाबा जो दुख से मुक्त होने की बात कह रहा है, उसमें दूसरी बात जो आपको दिल में धारण करनी है, जो बात ग्रहण करनी है, वह है आज सहज और मौन की शक्ति, है ना। बाबा कहते हैं ना कि सहन शक्ति तो आत्मा का
आभूषण है। लेकिन अभी आप सहन किसके लिए कर रहे हो? कोई कामनाओं के लिए सहन करो, वो अहंकार के लिए सहन करो, इज्जत बचाने के लिए सहन करो, वो सहन करना नहीं हुआ। आप भगवान के लिए सहन कर रहे हो, भगवान के लिए सत्य मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए सहन कर रहे हो, तो वह सहन करना शक्ति बन जाता है। तो खाली सहन ही नहीं करना, सहन करने का अर्थ क्या है कि घर परिवार में कई सारी ऐसी आत्माएं आपको मिलती है जो निरंतर आपकी आलोचनाएं करती रहती हैं, आपकी बुराई करती रहती है। तो यह खाली आपके साथ नहीं है, ऐसा एक एक प्रयोगशाला में हर एक घर में कोई न कोई मिल ही जाता है। आपको भी मिलता है और हमें भी मिलता है, क्योंकि इस दुनिया में तो दो तरह के लोग हैं ना। कोई कितना ऊंचा लाखों का मंदिर भी बना देगा तो बुराई करने वाला मिल ही जाएगा, दूसरी तरह के लोग मिल ही जाते हैं जो कहेंगे इतना पैसा क्यों वेस्ट किया। तो आलोचना करने वाले तो हर जगह हैं, लेकिन हमें आलोचना करने वाले व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है यह हम पर निर्भर करता है। तो इसके लिए क्या बात है, सहन शक्ति और मौन की शक्ति आपको धारण करनी है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा कि एक व्यक्ति है, अपने बाबा का बच्चा है मुकेश भाई। उनको क्या है कि उनके ससुर जी जो हैं वो हमेशा जब भी मिले उनको बाबा की बुराई करते, मुरलियों की बुराई करते, बहुत ज़्यादा आलोचना करते, है ना। तो पहले उनको बहुत बुरा लगता था, क्योंकि ससुर जी का घर भी गांव मोहल्ले में ही। सबसे मेन बात तो ये हो गई कि कहीं दूर हो तो चलो मिलना कम हो, लेकिन मिले तो बस बुराई बुराई आलोचना ही करे, तो उनका चेहरा एकदम मुरझा जाता था। लेकिन जब उनको ये बात समझ में आई कि बाबा की कि मुझे सहन शक्ति रखनी है, मौन में रहना है, तो उससे क्या फर्क पड़ा, जब भी वो आलोचना करते, बुराई करते, तो भी वह जी हाँ जी करके मुस्कुरा कर शांत रहते थे। जैसे ही 15-20 दिन तक उन्होंने ऐसा करना चालू किया, ससुर जी का स्वभाव बदल गया। उनको अंदर से अलग ही फीलिंग आने लगी। क्यों फीलिंग आने लगी? क्योंकि उस भाई के अंदर वह सहन शक्ति आ गई थी, वह मौन की शक्ति आ गई थी। तो जब ऐसी घटना एक राजेश भाई के साथ भी हुई, उन्होंने भी सहन शक्ति रखी, तो जो आलोचनाएं करने वाले थे मतलब उस पर मुस्कुराना चालू कर दिया। धीरे धीरे रिश्ते भी बदल गए, परिवार सुख में बदल गया। तो आपको सबसे बड़ी बात है, अगर दुख न लेना है और ना ही दुख देना है, दुखों से मुक्ति करनी है, तो अपने आप में यह कमिटमेंट करो कि जो भी मेरे जीवन में आलोचना करेगा तो मैं उसके साथ क्या करूंगा, हाँ, उसके साथ प्रेम और मुस्कुरा कर व्यवहार करूंगा, सहन शक्ति रखूंगा, है ना। तो यह सहन शक्ति ही आपकी आत्मा की क्या बन जाएगी, ताकत बनती जाएगी। जितना आप सहन करोगे वह कमजोरी नहीं होगी, बल्कि आपकी आत्मा में बल बढ़ता जाएगा। तो पहले से आपको तैयार रहना चाहिए कि पूरा दिन में अगर ऐसे कोई आत्माएं मिलेंगी, अगर आप पहले से तैयार होंगे ना, तो पता चलेगा कि बाबा ने मुझे बता रखा था कि कोई भी मेरी बुराई करेगा तो मुझे क्या करना है, सहन शक्ति में रहना है, मौन में रहना है। अगर आप बाबा की बातें स्मृति में लाओगे तो स्वाभाविक बात है कि आपके अंदर सारे दुख जो है उनसे आप पार हो जाओगे। तो मैं अभी दिल से आपसे यही बात पूछना चाहता हूँ कि आप अपने आप से पूछोगे क्या आपके जीवन में कोई ऐसा है जो रोज रोज आलोचना करता है? और जब वो लोग आपकी आलोचना करते हैं तो आप टूट जाते हो या सहन शक्ति रखते हो? इस बात का उत्तर आपको अपने आप में देना होगा और स्वयं से आपको बार बार बातें करनी होंगी। कौन सी बातें करनी होगी? थोड़ा सा साइलेंस होके देख लीजिए, अपन थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं कि अनुभव करो कि आपके सामने कोई है जो आपको बार बार आलोचना करता है, कोई है जो आपका बार बार बेइज्जती करता है, लेकिन वह शब्द बोल रहा है आलोचनाओं के। आप पहले दुखी होते थे पर अब मुस्कुरा रहे हो, आपके दिल से रोशनी निकल रही है। उनके कठोर शब्द आपकी उस रोशनी से पिघलते जा रहे हैं। आप अंदर से सोचते हो ये मुझे तोड़ नहीं रहे हैं, ये मुझे हीरा बना रहे हैं। अब जब यह अनुभव करोगे
तो आपको लगेगा अंदर से कि आप हीरे तुल्य बन रहे हो, आप पावरफुल बन रहे हो। उनके आलोचना के शब्द आपकी प्रेम की रोशनी में स्वतः ही पिघल कर राख बनते जा रहे हैं। जब यह प्रैक्टिस दिन भर में आधा घंटा 1 घंटा में स्वयं को स्मृति दिलाओगे तो दुनिया की कोई आलोचना आपको हिला नहीं पाएगी, कोई आलोचना आपको तोड़ नहीं पाओगी। आप वास्तव में देवीय तुल्य बन जाओगे, पूजनीय आत्मा बन जाओगे, है ना। इसलिए कहते हैं ना कि बाबा की बातों को अगर प्रैक्टिकल में धारण कर लिया जाए, कुछ 30 दिन तक भी बातों को धारण कर ले तो वह अभ्यास बन जाता है। बाइक चलाते तो सोचना नहीं पड़ता ना, जिसको आदत है कि अभी गियर बदलने, वो आराम से बातें करते हुए भी चला लेता है। वैसे ही जब आलोचनाओं में आपको मुस्कुराने की आदत हो जाएगी, 2-4 बार 5 बार भी आपने आलोचनाओं में मुस्कुराने की कला सीख ली तो फिर वो स्वतः ही आदत बन जाती है। फिर आपको सोचना नहीं पड़ता है, स्वतः ही मुस्कुराहट निकलने लग जाती है। तो इसका अभ्यास करना आप चालू कर दो और अनुभव करो कि आलोचनाएं तो मुझे हीरा बनाने के लिए आई है। अब तीसरी बात जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, कौन सी महत्वपूर्ण है, और घर में यह भी ध्यान रखना है कि जब आप सहन करते हो, मौन करते हो ना, तो उसके रिजल्ट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण आते हैं। जैसे कोई पति गुस्से में चिल्ला रहा है और पत्नी ने मौन रख लिया, सहन कर लिया, तो पति क्या बोला, तुम्हारी मौन मेरी चिल्लाहट से बड़ी है ना। तो क्या है कि जब हम मौन रखते हैं, मौन से हमेशा जो जवाब होता है ना वो बड़ा होता है। आप हमेशा अनुभव करो, आप किसी को जवाब, जैसे पति ने गुस्सा किया, पत्नी ने मौन रखा, तो मौन ही सबसे बड़ा जवाब होता है और परिवर्तन लाने का काम करता है। तो आज पहली बात जो सीखी है ना, सहन शक्ति रखना है और मौन रखना है। तो कोई भी परिस्थिति आ जाए तो आज इस अभ्यास का प्रयोग करोगे तो बाबा की आपको बहुत ज़्यादा क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। यानी कोई आपसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है लेकिन आप मौन का प्रयोग करोगे। किस बात का प्रयोग करोगे? जो इंसान मौन को अपना लेता है वह दुखों से मुक्त हो जाता है, स्वयं भी दुखों से मुक्त हो जाता है और दूसरी आत्माओं को भी दुखों से मुक्त कर देता है। तो दिन भर में बीच बीच में अपने आप से बातें करो, उस परिस्थिति को अनुभव करो कि कोई अगर आपसे ऊंची आवाज में बोल रहा है तो आप कुछ नहीं बोलते हो, आप मौन में बैठे हो। आपके मौन में बैठने से आपके चारों ओर एक शांति का घेरा बन जाता है। उनकी आवाज उस शांति के घेरे में प्रवेश ही नहीं कर पाती है। आप भीतर कहते हो कि स्वयं भगवान शांति का सागर मेरे चारों तरफ वह सर्कल बना करके बैठा है। इस शांति के घेरे में किसी की ऊंची आवाज प्रवेश नहीं कर सकती है। आप धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाओगे तो आप अनुभव करोगे कि किसी के बोल आपके हृदय को चीर नहीं सकते हैं, किसी के बोल आपके दर्द को बढ़ा नहीं सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि आप मौन का हथियार यूज करो, जवाब देने का नहीं। आपके चारों तरफ वह शांति का सर्कल बन जाएगा। जिस दिन बाबा ने जो बोला है, अगर आपने दिल में ठान लिया है कि आज मुझे भगवान ने मौन रहने के लिए बोला है, तो भगवान की मदद का आपको अनुभव होने लगेगा। यही तो प्रैक्टिकल प्रयोगशाला है। यह प्रयोगशाला बहुत ज्यादा जरूरी है परिवार की, तभी तो हमारी स्थिति और अवस्था बहुत अच्छे से बनेगी ना। आगे की जो बात है उसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए कि 2 भाइयों का जमीन का विवाद था। 2 भाइयों में जमीन का झगड़ा चल रहा था। लेकिन जब बाबा की बातें डेली इम्प्लीमेंट लाना है अपनी जिंदगी में, तो जब उस दिन बाबा की एक शिक्षा मिली उनको कि जमीन जायदाद दिल से बड़ी नहीं होती है ना। तो उन्होंने फिर जमीन को प्यार से बांट लिया कि जिसमें सबकी खुशी रहे। तो उस खुशी में क्या हुआ कि जमीन बट गई पर दिल नहीं बटे।
है ना। तो एक बात बहुत ध्यान से सुनना है, अगर तुम दुखी नहीं होना चाहते हो, सब जगह सुख और शांति के वाइब्रेशन देना चाहते हो ना, तो एक बात हमेशा पक्की कर लेनी है आज के लिए कि दिल बड़ा होना जरूरी है, धन का बड़ा होना कोई जरूरी नहीं है। आप कोई लोग धन से होने पर भी गरीब होते हैं और किसी के पास धन नहीं होने पर भी वह दिल के बहुत ज्यादा अमीर होते हैं। तो सच्चा धनवान कौन है? जिसका दिल बहुत बड़ा है, जिसके अंदर दिल में प्रेम बहुत भरा हुआ है, जिसके भीतर में भगवान की शक्तियां भरी हुई है, वही क्या होगा? वही सबसे बड़ा होता है। और आगे की पॉइंट आज दिन में अटेंशन देनी है कि सबको सुख देना है, दुख नहीं देना है। तो उसके लिए क्या है कि हमें जो सेवा करते हैं ना, वो सेवा से प्रत्यक्ष रूप में हमें प्रैक्टिकल में दिखाना होगा, तो हम कभी दुखी नहीं होंगे और सबको सुख दे पाएंगे। हमें कर्मों से जवाब देना होगा। अब ये घर में नई बहू आई है ना, तो वो कैसी थी कि उसकी थोड़ा सा पहनावा थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा नई स्टाइल थी, मॉडर्न टाइप की थी, तो उसको सभी लोग टोकते थे, ये कोई बहू है ऐसी, आप तो बिल्कुल आधुनिकता वाली पहनती है ये, पर तब उसकी तो स्टाइल थी पहनने की। लेकिन उसने क्या ठाना, किसी को कोई जवाब नहीं देती थी वो। उसने अपने कर्मों से सेवा इतनी बहुत अच्छी करती, घर में खाना बहुत बढ़िया से बनाती, टाइम से हर काम करती, दिल से करती, मजबूरी से नहीं करती। तो धीरे धीरे जो सभी लोग उसकी बुराई कर रहे थे कि नहीं वो अच्छी नहीं है, सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। मात्र 15-20 दिन में ही वह परिवर्तन देखने को मिला। तो कहते हैं ना कि बंद गुब्बारा अगर बंद हो तो छुप सकता है, लेकिन फूला हुआ गुब्बारा तो कभी छुपेगा नहीं। तो जब आपके गुण बहुत अच्छे होंगे ना, तो स्वतः ही वह गुण बाहर दिखाई देने लगते हैं। तो आपका पहनावा क्या है, आपका उठना बैठना क्या है, वह इस बार इतना डिपेंड नहीं करता। लोगों की आलोचनाओं का जो जवाब है, लोगों के जो अपने प्रति जो इमेज बना रखी है, उसका सही जवाब कर्मों के द्वारा दिया जाता है कि आपके कर्म इतने श्रेष्ठ हो, आपके कर्म निष्कामता वाले हो, आपकी कर्मों में सेवा का भाव समाया हुआ हो, तो स्वतः ही उसका जो गुणगान का जो प्रकाश है, सेवा का जो प्रकाश है, वह पूरे संसार में फैलने लगता है। तो अभी क्या करेंगे? अगर परिवार में कोई बार बार आपको टोक रहा है, तो उसका जवाब कैसे दोगे? आप चिड़चिड़े होकर के दोगे या सेवा से दोगे? है, यह अपने आप में आपको देखना है कि मुझे सबका जवाब कैसे देना है? सेवा से देना है ना। तो जैसे आप बाई चांस कल्पना करो है कि अगर आपके सामने आपका परिवार है और वे आपको टोक रहे हैं, लेकिन आप उनके लिए खाना परोस रहे हो, पानी रखते हो, आप मुस्कुराते रहते हो, तो वो भी धीरे धीरे क्या है, मुस्कुराने लगते हैं। आप भीतर से महसूस करने लगते हो कि सेवा ही मेरी जीत है। तो सच्चे दिल से जो सेवा करता है उसकी जीत हमेशा रहती है। स्वयं भगवान भी क्या कहता है? नमस्ते बच्चे, है, बच्चों को नमस्ते करता है, मैं आपका सर्वेंट हूँ। भगवान कितना निरहंकारी है। तो भगवान ने हम सब आत्माओं का दिल क्यों जीत रखा है? क्योंकि भगवान कहता है मैं तुम्हारी खिदमत करने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए आया हूँ। जब भगवान दिन रात हमारी सेवा करता है बिना अहंकार से, बिना फल की इच्छा के, तो वह गुण हमारे अंदर होना चाहिए कि हम भी परिवार में, रिश्तों में, नातों में निस्वार्थ रूप से सेवा करें, बिना किसी कामना की सेवा करें, बिना किसी कामना के हम सबको मदद करें। वही तो सच्ची मदद हुई ना। उनकी आत्मा को प्रेम पहुंचाना, साधनों से सेवा नहीं होती है। जब हमारी सच्ची भावना होती है तो वह सेवा क्या होती है? दिल से बदल जाती है। तो ये कहने का तरीका होता है। एक पिता रोज बेटे को डांटते थे कि बदलाव नहीं आया, है, मोबाइल ही वो लेकर के बैठता था बच्चा। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि बेटे को बार बार टोकना बदल दिया कि मोबाइल मत यूज करो।
पिता ने क्या कहा बेटे को कि आओ थोड़ा सा अपन मेडिटेशन करते हैं, भगवान की बातें सुनते हैं। तो धीरे धीरे आधा घंटा बैठने लगा, भगवान की कहानियां सुनाने लगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसका जो बेटा था बिल्कुल बदल गया। तो कहने का अर्थ क्या है कि जब आप आदेश देते हो कि बेटा ऐसा मत कर, बेटा वैसा मत कर, तो आदेश से बदलाव नहीं आता है, अनुभव से बदलाव आता है। उसने अपने बच्चे को इतनी प्यारी प्यारी कहानियां सुनाने चालू कर दिया, भगवान की कहानियां, अच्छे संतों की कहानियां। तो आप खाली कह देते हो कि बच्चे तू मोबाइल टच मत कर, तो उसकी जगह कुछ और तो देना पड़ेगा ना उसको। अभी किसी के पास साइकिल है तो बोले तू साइकिल ही छोड़ दे, अगर उसको मोटरसाइकिल देंगे तो साइकिल छोड़ देगा ना। और किसी को मोटरसाइकिल बोले कि तू मोटरसाइकिल छोड़ दे, तो अगर उसको कार देंगे तो मोटरसाइकिल स्वतः ही छूट जाएगी। तो बच्चे को आप कहते तो कि मोबाइल छोड़ दो, तो लेकिन उनका तो एक प्रश्न होता है, फिर हम खाली बैठकर करें तो करे क्या, है ना, क्योंकि सारा दिन तो पढ़ाई नहीं हो सकती है, सारा दिन तो होमवर्क नहीं हो सकता है। तो आप उनके साथ समय बिताओ, यह भी बहुत बड़ी सेवा है कि बच्चों में आप संस्कार डाल पाओगे। संस्कार तभी डाल पाओगे जब उनके साथ समय बिताओगे। आप इतने ज्ञान की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो कि ज्ञान की आप भंडार है, वो ज्ञान किस काम का जो घर में ही बच्चों को न दे पाओ, उनके साथ आप समय ही नहीं निकाल पाओ। उनके साथ आप आधा घंटा बैठो, 1 घंटा बैठो, और उसमें आत्मा की इतनी शक्तियां भरो, इतनी अच्छी अच्छी कहानियां बताओ, बहुत रमणीक अंदाज में उनको वह सारी बातें सुनानी चाहिए, जिससे वह आत्मा स्वतः ही बदलने लगती है। तो आदेश से कोई नहीं बदलता है, यह अनुभव से बदलता है। तो यह बात बहुत ज्यादा आपको क्या करनी होगी, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। कई बार बाबा के बच्चों के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि जब वो आगे बढ़ते हैं ना सत्यता के लिए, बाबा की मुरली सुननी है, योग करना है, तो कई बार घर में बहुत ज्यादा विरोध हो जाता है। कई लोग तो ऐसे कहते हैं कि ये तो पागल ही हो गए है। तो कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती है जब सारे लोग भी विरोध में खड़े हो, तो कभी ये ख्याल नहीं लाना है कि मुझे उस जगह से हट जाना है, उस जगह से मुझे भाग जाना है। कोई चीज पलायन करना जो है वह उसका समाधान नहीं है। आप सहन करना यानी क्या है, दिल से अगर कोई राजा बड़ा बनेगा तो बड़ी लड़ाइयाँ जीतेगा, है ना। तो कोई राजा तब तक राजा नहीं कहलाता जब तक लड़ाइयाँ न जीते। तो आप वो सारी लड़ाइयाँ भी ऊपर बताए हुए सारी विधियों से जीत सकते हो, मौन से जीत सकते हो, शांति से जीत सकते हो, सेवा से सबका दिल ऑटोमेटिकली पिघलने लगता है। तो हमें गुणों से सबको जवाब देना है, कभी भी हमें हार नहीं माननी है ना। एक बीमार पिता था, है ना, तो अब वो पिता बीमार था, लेकिन बेटा क्या करता था पता है, रोज उनके कपड़े धोता। पिता की आंखों में आंसू आ जाते, बेटा समझ जाता था कि मुक्ति सेवा में है। मतलब उस पिता की, बीमार पिता की उस बेटे ने इतनी अच्छी सेवा करी, तो वह हुआ सच्चा ज्ञान, निस्वार्थ सेवा करी। वह भाव हमें दूसरों को दिखाना चाहिए, वह अनुभव हमें कराना चाहिए कि हमारे कोई स्वार्थ नहीं आपकी सेवा करने, हमारा स्वार्थ है कि तुम दुखों से मुक्त हो जाओ। जब हम दिल से यह चाहते हैं कि कोई दुखों से, अब कोई बीमार पिता, उसको तुम दुखों से, उसकी सेवा ही नहीं कर रहे, उसका ध्यान ही नहीं दे रहे, उनके बिस्तर वैसा ही पड़ा, उनको बिस्तर बदलने का भी नाम नहीं है, तो फिर कहाँ की सेवा है। आप कहाँ से विश्व राज्य अधिकारी बनोगे। दिल से, अंदर से वह भावना पैदा हो कि यह जो भी परिवार के लोग मिले हैं, मैं उनकी दिल से सेवा करूंगी। सेवा में कभी बोर नहीं होना, सेवा में परेशान नहीं होना, क्योंकि यह सेवा ही तो आपका मुक्ति का साधन बनेगी। यह सेवा ही तो आपको सत्युग में ऊंचा पद दिलाएगी। यह सेवा ही तो है जो भगवान के दिल में जगह बनाएगी, आपके दिल में वह प्रेम का बीज बोएगी। इसलिए जो सेवा से प्यार करता है वह भगवान से प्यार करता है। इसलिए बाबा ने ज्ञान, योग, धारणा और सेवा चारों सब्जेक्ट में नंबर 1 बनने के लिए कहा है। आप कितने सारे ज्ञानी बन गए, आप कितने सारे योगी बन गए, लेकिन आपके आसपास में परिवार की आत्माएं तड़प रही है, एक गिलास उठा के पानी भी नहीं देते हो, है ना। अहंकार इतना बड़ा है कि हम तो ज्ञानी है, हम तो विशेष है, हम कैसे भला उठ के पानी दे दें। हाँ,
तो सेवा के अंदर आपका नंबर 0 है, अहंकार से भरे हुए हो, तो वह ज्ञान किसी काम का नहीं, वह योग किसी काम का नहीं। जब हम किसी से बेहतर समझने लग जाते हैं तो उल्टे दिन चालू हो जाते हैं। जब हम किसी को सम्मान देना चालू करते हैं तो हमारे दिन बदल जाते हैं। चुनाव जो है वो क्या है, चुनाव जो है वह आपका है। तो आप कल्पना करो कि अगर आप किसी बीमार को सेवाएं दे रहे हो तो उसका चेहरा थका हुआ है, अगर आप उसके लिए कपड़े धोते हैं, पानी लाते हैं, वह आपकी आंखों में देखता है, उनकी आंखों में वह दुआओं की रोशनी निकलती है। क्या तो आप अनुभव करते हो कि सेवा से आत्मा कितनी हल्की होती है। आपकी जितने भी चिंताएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जब आप किसी की सच्चे दिल से दुआएं लेते हो ना तो उसका बहुत बड़ा असर आता है, बहुत बड़ा फर्क आता है। तो ये बात बहुत ज्यादा समझनी है। बीमार आत्माओं की सेवा करने का तो बहुत ज्यादा फायदा है। अभी देखा ना, कल एक वीडियो डाला था बाबा का कि हरीश भाई को 4थी स्टेज का जो कैंसर है। तो कल हमने बहुत दिल से मेडिटेशन किया है, अमृत वेला भी पावरफुल किया है। तो जब ये निस्वार्थ रूप से जब हम सेवाएं देते हैं तो मन बहुत हल्का हो जाता है, मन में ऐसा सुकून मिलता है। उनके परिवार में उम्मीद की रोशनी जग गई। हरीश भाई के अंदर एक एहसास लगने लग गया है कल के बाद से कि नहीं, अभी मुझ आत्मा का शरीर बहुत अच्छे से चलेगा, भले कैंसर 4th स्टेज का, लेकिन वो खत्म हो जाएगा। और मेरा तो, मैं दूसरों की बात तो नहीं करता, लेकिन मेरा दिल से भरोसा है, विश्वास है कि उस आत्मा को कुछ हो ही नहीं सकता है। सारे डॉक्टर ने मना किया, 40 दिन है। मैं कहता हूँ 40 दिन क्या 400 दिन तक भी उसको कुछ नहीं होने वाला है, 1% भी संशय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दिल में निस्वार्थ सेवा भरी पड़ी है। इतना दुआओं का बल है कि जो भगवान हमें खजाना देता है ना, वो हम जब सामने वाले को पहुंचाते हैं ना, तभी हमें एहसास हो जाता है कि दुआ उसको काम करने वाली है। किसी डॉक्टर को थोड़ा आइडिया होता है ना कि मेरी दवाई काम करेगी, ये दवाई बहुत, उसको दवाई पे भरोसा होता है। हमें दुआओं पर भरोसा है कि दुआएं व्यर्थ जा ही नहीं सकती। भगवान के विचार हैं, भगवान के अव्यक्त वाणी में भगवान ने कहा है कि दुआ कभी भी खाली नहीं जाती है। तो बस आपको इस बात पर बहुत अच्छे से गहराई से मनन चिंतन की आवश्यकता है। तो जो जो आत्मा इन सारी बातों को सहन करती है, इन बातों को समझती है और अपने मौन और शांति की शक्ति के साथ परिवार में रहती है ना, तो कैसा है, हीरे बन जाती, हीरे तुल्य हो जाती है। कि कोयला हीरा कब बनता है? जब वो आग में और दबाव भी बहुत ज़्यादा सहन करता है। तो हम भी जब जीवन की आलोचनाएं, जीवन के परिवार में विपरीत परिस्थितियां है ना, हमें कटु शब्द, ये सारी बातों को जब हम सहन करते हैं और सही तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या बन जाते हैं, हम हीरे तुल्य बन जाते हैं। तो अनुभव करो कि जैसे आप एक कोयले जैसे हैं, आप पर दबाव है, आग है, घर्षण है, लेकिन धीरे धीरे अभी आप क्या होने लग गए हो, चमकने लग गए हो, आप हीरे में बदल रहे हो। आप महसूस करते हो कि मैं आत्मा अब हीरे तुल्य हूँ, परमात्मा की माला में पीरों ने योग्य बन गई हूँ। यही तो आत्मनिरीक्षण करना है कि आज आपने कितनी बार आलोचना को आशीर्वाद में बदला है, आपने कितनी बार मौन से जीत दर्ज करी है, आपने कितनी बार सेवा में अहंकार को तोड़ा है। यह जब आप चुनाव करोगे ना, तो आप देखोगे कि आपको क्या चुनाव करना है, इज्जत का चुनाव करना है या सत्य का। अगर कोई बार बार चोट दे तो क्या आप मौन रह पाओगे? तो ये कमजोरी है या ताकत है, यह भी सोचने योग्य बात है। जब आप बाबा को याद करके सहन करते हो तो भीतर का आनंद क्या बढ़ता है या घटता है? तो इस तरीके से जब हम स्वयं से प्रश्न पूछते हैं, अनुभव करते हैं, तो हमें पता चलता है कि बाबा की मुरली में कितनी सारी शक्तियां हैं, कितनी सारी पावर है। तो उन पावर का हमें क्या करना है, आज इस्तेमाल करना है परिवार की प्रयोगशाला के अंदर। समझ गए ना आप? और हो सके तो आपको क्या करना है कि आज बाबा ने दुख से मुक्ति होने का वरदान दिया है, एक तरह से मास्टर दुख हरता बन के दुख से मुक्त होना और सबको भी दुखों से मुक्ति करानी है ना। तो उसी मुरली के आधार पर आज दिन भर में आप अपने आप से बातें करोगे तो मुरली की सार्थकता होगी। जितनी पॉइंटें समझी है, तो आप बात कैसे करोगे अपने आप से, उसका थोड़ा सा 5-7 मिनट अपन अभ्यास भी कर लेते हैं, ताकि क्या होगा, आपका भी अभ्यास हो जाएगा
और मुझ आत्मा का भी अभ्यास हो जाता है। तो मैं आत्मा भी मुरली के आधार पर कैसे बातें करती हूँ, वही बातें आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं। तो बिल्कुल तैयार रहिए, मतलब एक नॉर्मल रूप से अपने को, जैसे किसी की बात रिपीट करते हैं ना, वैसे बाबा की सारी बातें हम क्या करें, जब स्वयं में रिपीट कर लेते हैं तो वो अंदर की तरफ गहराई में चली जाती है ना। तो अनुभव करो कि स्वयं से बातें करो कि आज मुझे दुखों से मुक्त होने के लिए बाबा ने मास्टर मुक्तिदाता बनाया है। तो आज मैं आत्मा बाबा के सामने बैठी हूँ। बाबा कहते हैं, बच्चे स्वयं को दुख से मुक्त करो और दूसरों को भी दुखों से मुक्त कर मास्टर मुक्तिदाता बनो। मैं आत्मा सोचती हूँ, कितने जन्मों से मैं आत्मा बंधी रही, कभी रिश्तों की उलझन में, कभी इच्छाओं की जंजीरों में, कभी अहंकार के बंधनों में। मैं आत्मा थक गई हूँ बाबा, अब मुझे इन दुखों से मुक्त होना है। अब मुझे आपके पास लौटना है, सत्य की यात्रा करनी है। मैंने अपने परिवार को भी देखा है, माँ जो मुझे बचपन से चाहती रही पर कई बार मेरी बातें समझ नहीं पाई है। पिता जिन्होंने मुझे सुरक्षा दी पर कई बार उनकी कठोरता ने मेरे दिल को चोट भी पहुंचाई है। भाई बहन जो मेरे साथी हैं पर कभी कभी वही सबसे बड़ा दर्द बन गए। पति पत्नी बच्चे जिनसे मैं प्रेम चाहता हूँ पर कई बार वह मुझे उपेक्षा दे देते हैं। पर मीठे बाबा, आज आपकी बात मुझे समझ में आ गई है कि परिवार ही मेरी प्रयोगशाला है, यही परीक्षा है और यही मुझ आत्मा को जीत पानी है। अब मैं आत्मा दिल से निर्णय करती हूँ कि इस परिवार की प्रयोगशाला में हर परीक्षा में मैं आत्मा पास होकर के दिखाऊंगी। अब मैं आत्मा उन सबके चेहरे को देखता हूँ, कभी हंसते हुए, कभी रोते हुए, कभी मुझे समझते हुए, कभी मुझे ठुकराते हुए। मेरे दिल से आह निकलती है, हे बाबा, मैं इन्हें कितना चाहता हूँ, फिर भी क्यों उलझनें आ जाती हैं। बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बच्चे दिल से सेवा करो, प्रेम दो, रिश्ते बहस से नहीं सेवा से जुड़ते हैं। मैं अपने दिल में सेवा का दीपक जला देता हूँ, माँ के लिए पानी रखता हूँ, पिता के लिए मुस्कुराता हूँ, बच्चे के लिए धैर्य रखता हूँ। और मैं आत्मा देखती हूँ कि सबके चेहरे बदलते जा रहे हैं, उनकी आंखों में नमी आती जा रही है, उनकी आंखों में प्रेम दिखता जा रहा है। फिर बाबा मुझे याद दिलाते हैं, सहन शक्ति आत्मा का आभूषण है। मैं आत्मा उस राजेश की तरह सोचती हूँ कि कितनी बार उसे आलोचना मिली, लेकिन उस आत्मा ने मुस्कुराकर सहन किया। मीठे बाबा, मैं आत्मा भी आज से आलोचनाओं को शांति में बदल दूंगी, मुस्कुराहट में बदल दूंगी, तभी तो मैं आत्मा हीरा बन पाऊंगी। मैं अपने सामने जब भी किसी को चिल्लाते हुए देखती हूँ, आंखें लाल, आवाज ऊंची, तो पहले मैं जवाब दे देता था। अब मैं आत्मा मौन में रहती हूँ, मेरे मौन में शांति का घेराव बन जाता है। उस घेराव में कोई शब्द प्रवेश नहीं कर सकता है। मैं आत्मा दिल से अनुभव करती हूँ, मौन ही मेरी शक्ति है। सामने वाला मौन से चुप हो जाता है और मेरी आंखों में देखता है, उसकी आंखों से भी आंसू मानो निकलने लग जाते हैं, क्योंकि उसने मेरे मौन में परमात्मा का स्पर्श महसूस कर लिया है। मैं आत्मा याद करती हूँ कि आज बाबा ने कैसे जमीन के लिए दो भाई झगड़ने पर भी प्रेम से बंटवारा किया, क्योंकि उनको एहसास हुआ कि दिल बड़ा है, जमीन नहीं। तो आज मैं आत्मा दिल को बड़ा रखूंगी, बाबा की शक्ति से मैं आत्मा किसी विवाद में नहीं पड़ूंगी। मैं आत्मा देखती हूँ कि एक नई बहू जैसे घर में आई, हर कोई उसे टोक रहा था, फिर भी वह चुप थी, वह सेवा करती थी,
धीरे धीरे वह सबकी प्यारी बन गई। मैं आत्मा समझ गई हूँ, सेवा से ही नकारात्मकता खत्म हो जाती है, नकारात्मकता मानो पिघल जाती है। मैं अपने बच्चों को देखता हूँ, पहले मैं उन्हें गुस्सा करता था, पर अब मैं उन्हें मीठे बाबा आपकी कहानियाँ सुनाता हूँ, आपका मुरली सुनाता हूँ, आपकी प्यारी बातें सुनाता हूँ, जिससे उनके अंदर अब परिवर्तन आने लग गया है। मीठे बाबा, मैं अपने रिश्तेदारों को भी देखता हूँ, पहले मैं उनकी बातों से दुखी होता था, लेकिन अब मैं आत्मा उन रिश्तों में भी मुस्कुराना सीख गई हूँ। मैं अपने पिता को भी देखता हूँ, वह कभी भी तकलीफ में हो चाहे बीमार में हो, मैं उनकी पूरी तरीके से सेवा करता हूँ, उनके कपड़े भी धो लेता हूँ और उनकी अगर आंखों में आंसू भी है तो वह पोंछ लेता हूँ। उन आंसुओं में मुझे आशीर्वाद का बहुत गहरा अनुभव होता है, मानो मेरे दिल से भी आंसू बहने लगते हैं, प्रेम के आंसू, सेवा के आंसू। मैं समझता हूँ सच्ची मुक्ति सेवा में ही है। मैं आत्मा आज से समझ चुकी हूँ कि मैं आत्मा हीरे तुल्य बनती जा रही हूँ। जैसे कोयला काला दबा हुआ आग में तपता है और धीरे धीरे वही कोयला चमकने लगता है और वह हीरा बन जाता है। बाबा कहते हैं, बच्चे, जीवन की आग तुम्हें जला नहीं रही है, तुम्हें तराश रही है, तुम हीरा आत्मा हो। मेरी आंखों से वह प्रेम के आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि अब मैं आत्मा खुद को हीरा देख रही हूँ, एक चमकता हुआ हीरा, बाबा की माला में पिरोने योग्य हीरा। प्यारे बाबा, मैं आज से दृढ़ संकल्प करती हूँ, आपके मुरली की सारी बातों को दिल में ग्रहण करूंगी। मैं आलोचना को आशीर्वाद में बदल दूंगी। हर परिस्थिति में मैं आत्मा मौन से जीत दर्ज करूंगी। मैं आत्मा सेवा से अहंकार को तोड़ूंगी। मैं आत्मा इज्जत नहीं, सत्य को चुनूंगी। मैं आत्मा परिवार से पलायन नहीं, सामना करूंगी। और यह बात पूरे दिन में मैं आज स्मृति में रखूंगी, अपने दिल में बसाऊंगी। मीठे बाबा, आप मुझे इतनी शक्ति दो, इतनी पावर दो कि मैं आज आपकी बातों पर चल सकूं, मौन में रह सकूं, किसी की आलोचना का जवाब शांति और प्रेम और सेवा से दे सकूं। बाबा, आज पूरा दिन मेरा हाथ पकड़ कर रखना, मुझे अटेंशन में रखना, मुझे स्मृति दिलाते रखना, क्योंकि अब मैं आत्मा इस पुरानी दुनिया से, पुरानी बातों से मुक्त होना चाहती हूँ। सच में मीठे बाबा, अब इस दुनिया में मेरा मन नहीं लगता है। तो आप सभी आत्माएं जो हैं इसी तरह से पुरुषार्थ करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आपको लगेगा कि भगवान सदा आपके साथ है ना। और भगवान की जो कमेंट्री है सर्व संबंध वाली जो चैनल पर डलती है, उसको बहुत अच्छे से आप अनुभव करना। आज भी 2-3 कमेंट्रियाँ डलेंगी, जिससे आप भगवान के प्रेम में डूब जाओगे। सच्चा पुरुषार्थ करने का तरीका ही यही है, इधर उधर के वीडियो ना देखे, वरना आपके पुरुषार्थ में वही माया बन जाते हैं। सिर्फ मुरली को आधार बनाए, भगवान जो कहता है वही बातों को दिल में बसाने का सोचे, यही सच्चा पुरुषार्थ है। पहले के टाइम में कोई वीडियो सब चलते थे क्या? कुछ नहीं चलते थे, तो पुरुषार्थ बहुत अच्छा चलता था, क्योंकि एक ही आधार था, बाबा की बातें और बाबा की श्रीमत, है ना। तो बाबा की श्रीमत और बाबा की बातें और बाबा की मुरली को ही आधार बनाओ, इधर उधर से भटकना बंद कर दो, कुछ भी मिलेगा नहीं, है ना। तो अधिक से अधिक आत्माओं को भी मुरली को आधार बनाने की बातें समझानी है। तो आज की मुरली से आपको क्या अनुभव हुआ, आज के मुरली मंथन से आपने क्या सीखा, वह सारी बातें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और कोई आत्मा अगर अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना चाहती है, पुरुषार्थ को तीव्र बनाना चाहती है, तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखे, सेंटर का नाम लिखे और एड्रेस लिखे और हमें मैसेज करें। उनको पुरुषार्थ बढ़ाने वाले ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा। तो कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।